Hello everyone, this is Shodipon here again. Today we will be discussing on some disputes or problems on permanent address and correspondent address. So परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस में प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है और यहाँ पे क्या पोज कर सकता है थ्रेट, पहले इस चीज को आप लोगों को समझना है। पहली बात यह है कि अगर आपने परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपने ठीक ठाक दे दिया है, आप अगर जनरल कैटेगरी से है और आपने बहुत ही अच्छे से आपने इसको पास कर दिया है, कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि आप शायद जनरल कैटेगरी से है पर आपका कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि आपने शायद एड्रेस को थोड़ा सा भूल लिख दिया है और आपका जो आधार कार्ड है या कोई ओबीडी है, जैसे कि वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या आपका जो जॉब कार्ड है अगर आपके पास है, अगर इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने कर दिया है और आपने भूल लिख लिया है, हाँ थोड़ा सा अगर भूल हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जो करना पड़ेगा वो है कि आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर या किसी पुलिस से आपको लिखवाना पड़ेगा कि आपने जो यहाँ पे जो आपने दिया है आपका जो एड्रेस है, तो एक जीडी बनाना पड़ता है। तो वहां पे आप दे दीजिए कि आपने जो एड्रेस जो आपने लिखा है वो आपका ही एड्रेस है और इसमें अटेस्ट हो रहा है जो कर रहे हैं कोई गेजेटेड ऑफिसर कि आपने ये भूल लिखा है, आपने ये जानबूझ के नहीं किया है। जब ये आपका ये डोमिसाइल तब आपका डोमिसाइल बन जाता है, ठीक है, इसमें ये आपका डोमिसाइल बन जाता है। तो ये जब डोमिसाइल बन जाता है आपको, तो तब जाके आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। पुलिस जीडी जो है वहां से डोमिसाइल नहीं बनता है, ठीक है, पुलिस जीडी से जो है वो आपको एक अटेस्टेशन देता है। तो डोमिसाइल जब आप बनाएंगे तब वो जो व्यक्ति है वो अगर आपको पहचानते हैं या आप उनको पहचान या मतलब कि ऐसा कुछ है कि जिसमें वो लोग समझ रहे हैं आपका प्रॉब्लम, तब आपको वो डोमिसाइल दे देंगे, ठीक है। पर अगर नहीं दिया देन दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है, क्योंकि तब जाके आपको शायद पुलिस में जाना पड़े, क्योंकि पुलिस के पास अगर जाएंगे आप तो तब जाके शायद आपको वो एक कंफर्मेशन मिले। इस कारण के लिए मैं आपको कहा ही। अच्छा, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सब लोगों का जो होता है वो है कि कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस को आप यूज कर दिए है परमानेंट एड्रेस के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल पे रहता हूं, ठीक है, तो कोई अगर व्यक्ति वो वेस्ट बंगाल में है और वो किसी नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए किसी और स्टेट में गया है और उस जगह को उसने परमानेंट एड्रेस उन्होंने बना दिया है। इसके साथ साथ उनके पास शायद वो जनरल नहीं है, किसी और कैटेगरी जो है उसको यूज किया है। यहां पे आ जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने एक अवेल किया है कैटेगरी जिसके लिए उसको शो करना पड़ेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। समझ रहे हैं आप बात को? फिर से हम लोग उसको दोहराते हैं, क्या है कि कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस नहीं है, पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस को उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने उसको परमानेंट एड्रेस बनाया है। या ये भी हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस जो है वो तो ठीक है, पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है वो क्या किया है, वो जहां पे रह रहा है वहां पे किया है और उन्होंने अवेल किया है कोई सर्टिफिकेट, मतलब जो कोई कैटेगरी जहां पे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मतलब कि आपने ऐसा कुछ किया है जहां पे आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, पर आपका जो डोमिसाइल है वो मैच नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? फिर से मैं दोहराता हूं क्योंकि आप लोगों को शायद इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। डोमिसाइल क्या करता है? डोमिसाइल ये बताता है कि आप कहां का किस स्टेट में आप रहते हैं, ठीक है, हाँ। तो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं अगर वहां से आप एग्जाम दे रहे हैं तब क्या होता है कि वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। अगर आप कैटेगरी आप वहां पे आपने यूज किया है तब भी, पर अगर आप परमानेंट एड्रेस या आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस कुछ भूल हुआ है या आपने भूल दिया है, तब उसमें क्या होता है कि और उसके साथ साथ आपने कैटेगरी को यूज किया है, ठीक है, तो आपका जो डोमिसाइल है और आपने जो आप एग्जाम देके वहां पे जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है, आपका तो डोमिसाइल के साथ कैटेगरी का कोई भी मील नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ सोल्यूशंस निकालते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोल्यूशन, तो पहले कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हो सकता है। अगर आपका डोमिसाइल जो है लेट्स से वेस्ट बंगाल में है, आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, ठीक है, और आप जो भरे हैं फॉर्म को वो कैटेगरी आपने कैटेगरी से ही भर दिया है, ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने एक एडवांटेज यूज किया है। आप तो वहां पे रहते ही नहीं है, किसी और स्टेट में आपने दिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से आपने नहीं दिया, ठीक है। फिर से समझिए, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी का नहीं है और वो मतलब वही जनरल कैटेगरी से नहीं है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? सेकंड जो कैटेगरी है, तो इसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। सेकंड जो है वो है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है उन्होंने उसको परमानेंट एड्रेस बनाया है, और इसमें भी उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कैटेगरी बनाया है। अब देखिए, जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो क्या है कि आप जो है वो टेम्पोररी एड्रेस है, मतलब कि वो परमानेंट एड्रेस नहीं है। दो चीज पहले आप लोगों को समझना है, एक है आधार कार्ड, एक है वोटर कार्ड। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड वो है कि आपका आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, आपका आइडेंटिटी क्या है वो है आधार कार्ड। और वोटर कार्ड क्या है कि आप वोट कहां पे दे रहे हैं, जहां पे आप वोट दे रहे हैं वो आपका डोमिसाइल बन जाता है, क्योंकि वहां पे आपका वोटर लिस्ट होता है। समझिए फिर से, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो आधार कार्ड होता है वो आपका आईडी होता है, वो आपको ये सिद्ध करता है कि आप इस देश का नागरिक है, ठीक है। इस कारण के लिए बनाया गया था आधार कार्ड को, ताकि सभी बच्चे से बूढ़े सब लोगों को एक समान माना जाए और सब लोगों को एक ही जगह में लाया जा सके, इसीलिए यूआईडी को बनाया गया था। आधार कार्ड जो होता है, वोटर कार्ड जो होता है, वोटर कार्ड में कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो आप वहां पे आपका वोटर लिस्ट है, इस कारण के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कि डोमिसाइल पाने के लिए, मतलब कि आप जो डोमिसाइल को आप मिलेंगे, अभी आपको तो प्रॉब्लम हो गया है कि आप जो आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है वहां पे आपने परमानेंट एड्रेस डाल दिया, ठीक है, और आपने अवेल भी कर लिए कुछ कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ऐसे कोई सर्टिफिकेट। अब देखते हैं कुछ सिनेरियोस कि अगर इसमें आपका मिल जाए। देखिए, डोमिसाइल मिलने के लिए लेट्स से आप कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस में ही है, ठीक है, पढ़ाई के लिए है, जॉब के लिए है। इफ यू आर स्टेइंग ओवर देयर फॉर 3 इयर्स मिनिमम, और 5 इयर्स, और 7 इयर्स, और 10 इयर्स। अब देखिए, मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग तरीके से उनको बनाया जाता है, वहां पे कितने साल में डोमिसाइल दिया जाएगा, ठीक है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में समझाया जाता है कि कितने साल लगेगा आप वहां के परमानेंट जो वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। हाँ, आप शायद वहां पे बहुत दिनों से रह रहे, पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो किसी और स्टेट में है, ठीक है, पर आपने ठान लिया है कि मैं अभी जो मेरा अभी नया स्टेट है, मैं यहीं पे अभी सेटल होऊंगा, ठीक है। तो इस कारण के लिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आप इसको गूगल करिए कि अगर जिस स्टेट में आपने दिया है एग्जाम को, वहां पे शायद आप रह रहे, आपको वो परमानेंट है, ठीक है, पर वहां पे आप देखिए कि कितने साल आप वहां पे रहेंगे। अगर 3 साल हो गए तो बहुत अच्छा है, अगर 5 साल है तो मे बी इफ यू आर लिविंग फॉर 5 इयर्स और मोर, अच्छा है। तो इसी तरीके देख लीजिए, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं मैच हुआ तो इसमें प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से वहां पे प्रॉब्लम, अगर मैच कर जाता है, अगर वहां पे आप रह रहे हैं और आपने अवेल किया है सर्टिफिकेट को, तब आप वहां पे डोमिसाइल कैसे आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका डोमिसाइल है वो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। हाँ, ओके, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस को आपने टेम्पोररी एड्रेस, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डेंट टेम्पोररी एड्रेस है वो आपने परमानेंट एड्रेस दे दिया है, ठीक है। अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, और जो लोग परमानेंट एड्रेस पे भी है उन लोगों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वो भी मैं कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 वो है कि आपका जो रेंट है, अगर आप रेंट में रह रहे हैं तब आपको रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका पास, जो गैस का पाइपलाइन जब लेते हैं या कोई भी एलपीजी का सिलेंडर लेते हैं तब के लिए, तो इस कारण के लिए वहां पे आपको जो एड्रेस प्रूफ है वो आप लगता है। और नंबर 4 वो है कि आपका जो
बैंक है, आप बैंक जो अकाउंट यूज करते हैं वहां पे जो आपका एड्रेस लिखा होता है, तो वो एड्रेस, तो ये सब एड्रेसेस ये ऑल्टरनेट ओवीडीज के तरह यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे एक सिद्ध हो जाता है कि आप वही के नागरिक हैं, आप बहुत दिनों से वहां पे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं और आप लोग शायद चेंज कर रहे हैं अपने एड्रेस को, आप लोग हर एक बिल को रख दीजिए कि ताकि आप लोग बाद में जाके इसको प्रोड्यूस कर पाए। अब किसके पास प्रोड्यूस करेंगे? कोई भी गेजेटेड ऑफिसर के पास आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और वहां पे आप उसके पास से डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, और तब ये लायबिलिटी किसके ऊपर होता है? जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को दिया है, क्योंकि वहां पे उसका स्टैंप थप्पा लगता है, ठीक है। प्रॉब्लम अब क्या है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है, आप सब क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए हैं। अब आपको जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन में और आपको मिल जाएगा कि हाँ आप उसी जगह में रह रहे हैं बहुत दिनों से। आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड में आपका जो एड्रेस है अगर वो भी अगर डिफरेंट है, तब भी जाके आप यहाँ पे आप एफिडेविट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जनरली क्यों डोमिसाइल को किया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि हर एक स्टेट में एक सब जो स्टेट में जो रह रहे हैं उनके लिए पहले एक प्रोविजन रहेगा, उसके बाद जो है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसके लिए प्रोविजन रहेगा। ये महाराष्ट्र में भी हुआ था और ये ऐसे बहुत सारे जगह में भी हुआ था, होता भी है, ठीक है। क्योंकि पहले क्योंकि स्टेट के जो बच्चे हैं पहले उन लोगों को मिलना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। उसके बाद जो बाहर के जो आ रहे हैं उसके बाद जाके होगा, क्योंकि वहां पे तो आप लोगों को मिल रहा है ना अपॉर्चुनिटी। हालांकि हम लोगों को मालूम है कि वहां पे कट ऑफ शायद ज्यादा आ रहे हैं, इस कारण के लिए आप शायद उसको चेंज कर दें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों का, कोई भी कमेंट आप लोग करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट ओवर हियर। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू द प्रॉब्लम्स, द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। और आशा करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, वैक्सीनेटेड रहेंगे, क्योंकि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। टेक योर जैब्स अगर आपने नहीं लिया है, और अच्छे से एग्जाम्स दीजिए, ठीक है। बिंदास रहिए, नो प्रॉब्लम। बिडिंग एड यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।